अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जो करने जा रहे हैं हमारा डे 4 है आज। और आज डे 4 में हमने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और इसके अलावा एस्टिमेशन और एस्टिमेशन के साथ साथ हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को भी डिस्कस करना है। लेकिन जी सबसे पहले तो हम जो है वो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हमने एक सैंपल अगर हमने सैंपल निकालना है, या ऐसे कह लें कि पॉपुलेशन से अगर सैंपल को निकालना है तो इसको हम कह रहे होंगे, पॉपुलेशन से सैंपल को जब निकालेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सैंपलिंग। सर अगर डाटा आपके पास पॉपुलेशन में है, मींस के पॉपुलेशन का डाटा है, लेकिन उस पॉपुलेशन के डाटा में से आप सैंपल को निकाल रहे होंगे तो आप जो ये प्रोसेस कर रहे होंगे इसका नेम होगा सैंपलिंग। और अगर आप सैंपल में से पॉपुलेशन का रिजल्ट बता दें कि जो आपके पास सैंपल है और आप उस सैंपल की बेस के ऊपर रिजल्ट दे रहे हो पॉपुलेशन का, कि मेरे पास जो सैंपल है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का ये रिजल्ट बनता है, तो उसको हम कहते हैं एस्टीमेट या एस्टिमेशन, अंदाजा लगाना। सर पॉपुलेशन से सैंपल को निकालना सैंपलिंग, और सैंपल से पॉपुलेशन का रिजल्ट बताना, पॉपुलेशन के बारे में अपनी सोच बयान करना या उसको जाहिर करना, वो कहलाता है एस्टिमेशन या एस्टिमेट भी उसे बोलते हैं। आई थिंक ग्रुप मैंने आप लोगों का किया हुआ था अनब्लॉक, वो ओनली एडमिन, तो इसके बावजूद भी आप लोगों ने मैसेज कर दिया था कि उसे एक दफा मैं कर दूं। एक मिनट ले सर। अब इसमें कुछ सिंबल्स की बात कर लें। इससे पहले कुछ ऐसे सिंबल्स आपने पढ़े होंगे, ये सिंबल आपकी नजर से गुजरा होगा जिसे आप कहते थे कि ये मीन है। सर कुछ ऐसा सिंबल भी आपकी नजर से गुजरा होगा, आप इसे भी मीन कहते रहे हैं। इसके अलावा जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की, सर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपने एस से डिनोट किया, आप उसे भी स्टैंडर्ड डेविएशन कहते रहे। इसके अलावा आप इस साइन को भी स्टैंडर्ड डेविएशन कहते रहे। सर फिर वेरिएंस आप उसे एस स्केयर से भी डिनोट करते रहे और सिग्मा स्केयर से भी डिनोट करते रहे। सर इसके अलावा आपने सैंपल या नंबर्स को एन और कैपिटल एन से भी डिनोट किया होगा। सर ये वर्ड्स कुछ आपके माइंड में आ रहे हैं कि इन वर्ड्स को आपने मीन डिनोट किया था, इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके साथ वेरिएंस को, और यहां पर आपने नंबर्स को या सैंपल्स को डिनोट किया था। सर अब ये किसके लिए हैं? ये सर सैंपल को डिनोट करने के आपके पास सिंबल्स है कि अगर सैंपल का मीन लेना है तो आप एक्स बार से डिनोट करेंगे, और अगर आपने पॉपुलेशन का मीन लेना है तो सर आप फिर म्यू से डिनोट कर रहे होंगे उसे।
इसी तरह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल लेंगे तो आप कैपिटल एस से उसे डिनोट कर रहे होंगे, और अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन लेंगे तो आप सिग्मा से उसे डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह वेरिएंस लेंगे सैंपल का तो एस स्क्वायर से, और अगर पॉपुलेशन का तो सिग्मा स्क्वायर से। और अगर सैंपल साइज ले रहे हैं आप सैंपल का तो स्मॉल एन, और अगर पॉपुलेशन साइज ले रहे हैं तो कैपिटल एन से आप उसे डिनोट करेंगे। सर ये कुछ उसको डिनोट करने की बातें हैं, क्या ये आपको समझ आ गई हैं? अगर तो आ गई हैं तो फिर इसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जी सर नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन की मदद से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है जी अ सैंपल ऑफ साइज 2, एक सैंपल है उसका साइज है 2। अब सैंपल साइज उसका 2 है, लेकिन अभी तक मैं कुछ डिनोट नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास सैंपल साइज दो तरह से, एक पॉपुलेशन का और एक उसका सैंपल का। वो कह रहा है टेकन फ्रॉम पॉपुलेशन, हमने पॉपुलेशन में से 2 का साइज निकाला है। अब ये क्लियर है कि ये जो पॉपुलेशन से हम निकाल रहे हैं सैंपल, तो एक तो ये पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहे हैं तो मतलब ये क्या होगी, सैंपलिंग होगी। नंबर 1 पे सैंपलिंग होगी, अब यहां पे एस्टिमेशन नहीं होगा। नंबर 2 पर ये फिर स्मॉल एन होगा क्योंकि आप पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ। सर ये विद रिप्लेसमेंट का जो वर्ड है ये अभी हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। That consist of 4 numbers, जो कि 4 नंबर पर कंसिस्ट हो रहा है या कंसिस्ट करता है 4 नंबर पर। वो कौन, पॉपुलेशन। वो नंबर्स कौन से, 2, 4, 6 एंड 8। ये 4 नंबर की पॉपुलेशन है और इसमें से कोई से आपने 2 निकालने, ये सैंपल साइज है। सर अब मैं इसे डिनोट करता हूं, कैपिटल N4 है जबकि स्मॉल n2 है। अब वो कहता है जी कैलकुलेट दी मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। आपने पॉपुलेशन का मीन भी निकालना है और इसका वेरिएंस भी निकालना है। सर यहां पर आपके पास पॉपुलेशन क्या है, 2, 4, 6 एंड 8, ये आपके पास पॉपुलेशन है। इसका मीन निकालने के लिए क्या करना होगा, सर सबको जमा करेंगे और टोटल नंबर्स पर डिवाइड कर देंगे। आंसर सर यहां पर 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। सर ये मेरे पास आ गया है 5, ये किसका है, पॉपुलेशन का। सर पॉपुलेशन मीन आ गया मेरे पास 5। अब मुझे वेरिएंस निकालना है। सर वेरिएंस के फॉर्मूलाज डिफरेंट हैं। वेरिएंस को निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। इससे पहले ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं कि चैप्टर नंबर 8 आप रिवाइज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जब मैं उसके फॉर्मूला से लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा। सर वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। सर इसकी जगह पर समीशन एक्स ओवर एन की जगह पर अगर आप एक्स बार भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन होगा। और ये मैं एफ के साथ क्यों नहीं लिख रहा, फ्रीक्वेंसी के साथ क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पर कोई भी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू गिवन नहीं है, ओनली अनग्रुप डेटा है। तो सर ये अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला मैंने लिखा है। और अगर आप ये लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से यही बन जाएगा, समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। एक्स बार का स्क्वायर एक फॉर्मूला ये, नंबर 2 पर दूसरा फॉर्मूला ये बन गया, और नंबर 3 पर इसका फॉर्मूला होता है समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। सर अब ये 3 फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं। नंबर 1
वेरिएंस का ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी और ये फॉर्मूला भी। डेटा हमारे पास ये है। अब हमने ये देखना है कि हमें इजी मेथड कौन सा लगता है, हम उस मेथड से इसको सॉल्व कर ले। सर इजी मेथड देखते हैं जी कि हमें इजी मेथड कौन सा लगेगा, हम उससे इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो सर यहां पर हमें स्क्वायर लेना होगा, हमें इजी मेथड वही लगेगा। तो देखें, एक तरफ मैंने x लिख लिया, एक तरफ x स्क्वायर लिख लूंगा। सर x की वैल्यू 2 4 6 8, यहां पर 4, उसके बाद 16, उसके बाद 36 और 64। सर ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं समीशन एक्स स्क्वायर लूं, क्योंकि मुझे समीशन एक्स स्क्वायर चाहिए, बाकी तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 + 4 + 6 + 8 करके मैं समीशन एक्स ले लूंगा। और नंबर्स का मुझे पता है कि नंबर 4 है, यहां भी मुझे पता है कि नंबर 4 है। तो सर समीशन एक्स स्क्वायर अगर मैं निकालता हूं तो मेरे पास 120 आ जाएगा। जिसे कैलकुलेट कर ले, क्या 120 ही बनता है? सर ये 120 आ गया। अगर मैं इसको फॉर्मूलाज में पुट कर दूं तो यहां पर 120 डिवाइडेड बाय 4 माइनस यहां पर आ जाएगा सर 20/4, यानी कि जो हमने वहां पर 5 निकाला था, मैंने कहा था कि अगर आप इसकी जगह पर ये बी पुट कर देंगे, मीन बी, तो आपका आंसर इक्वल आ गया। सर यहां पर 5 आ गया। और अगर आप यहां पर देखें तो क्या बनेगा जी, 30। तो इसका आंसर अगर आप देखें, सॉरी ये 5 है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा स्क्वायर भी आ जाएगा और इधर भी। अब 30 माइनस 25 करेंगे तो आंसर सर 5 आ गया। ये किसका आंसर मेरे पास आया है सर? ये वेरिएंस का आंसर मेरे पास आया है। ये मेरे पास किसका आंसर आ गया है? वेरिएंस का आंसर मेरे पास आ गया है, वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। और ये आंसर मेरे पास किसका आ गया है? पॉपुलेशन मीन का। सर ये 2 रिक्वायरमेंट उसने मांगी थी, हमने उसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, राइट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ द डेटा। डेटा के पॉसिबल सैंपल्स निकालने हैं और ऊपर क्वेश्चन में उसने बताया है कि यहां पर सैंपल साइज 2 है और विद रिप्लेसमेंट के साथ है। तो सर सैंपल साइज 2 है, सैंपल साइज स्मॉल n 2 है। अब मुझे क्या करना है, पॉपुलेशन 2 4 6 8 है। अब इसे देखते हैं जी। अगर तो सर ये विद रिप्लेसमेंट के साथ है तो इसके सैंपल साइज कैसे बनेंगे? पहले 2 को 4 के साथ लिखे तो एक सैंपल, 2 4 एक बन गया। फिर 2 को लिखें, विद रिप्लेसमेंट है तो 2 का भी आएगा। पहले 2 को 2 के साथ लिखें, एक सैंपल, फिर 2 को 4 के साथ, फिर सर 2 को 6 के साथ एंड 2 को 8 के साथ। सर ये हमारे पास क्या आ गए हैं? सैंपल आ गए। अब नेक्स्ट 4 का करेंगे तो सर 4 को 2 के साथ, फिर 4 को 4 के साथ एंड 4 को 6 के साथ एंड 4 को 8 के साथ एंड सो ऑन। फिर हम क्या करेंगे, 6 2 6 4 6 6 एंड 6 8। सर 8 2 8 4 8 6 एंड 8 8। सर ये हमने सैंपल ड्रा कर लिए। राइट ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ द डेटा। इस डेटा के जितने भी पॉसिबल सैंपल विद रिप्लेसमेंट के साथ बनते थे हमने वो निकाल लिए। सर आपको ये बनाने के लिए नहीं बोलेगा, आपको ये कह देगा कि ये पॉपुलेशन है, यानी कि n कैपिटल 4 है, सैंपल साइज 2 है, तो पॉसिबल आप बता दें कि सैंपल कितने बनते हैं। तो सर इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला लिख लें, कैपिटल N
और उसकी पावर स्मॉल है, यानी कि 4 की पावर 2 लिख लें तो 16 पॉसिबल सैंपल्स बनते हैं, जो कि आप काउंट भी कर लें तो आपके 16 है। उसके बाद वो कहते हैं कैलकुलेट द मीन ऑफ ईच ऑफ द सैंपल। आपने कैलकुलेट करना है मीन ऑफ द ईच ऑफ द सैंपल, हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करना है। सर वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर उसका मीन क्या बनेगा सर, 2 बनेगा, यहां पर 3, यहां पर 4 एंड 5, ये इसका मीन है। कैसे, दोनों को ऐड किया, 2 पर डिवाइड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद 2 पर डिवाइड कर दिया, और सेम इसी तरह 3 4 5 6 4 5 6 7 एंड 5 6 7 8। सर अब ये तो मैंने मीन इनका कैलकुलेट कर लिया, लेकिन उसका भी मीन निकालना है। अब ये तो मैंने इनका मीन निकाल लिया, जो कि मेरा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ थर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक था। मीन्स किसका क्या निकला, 2 + 3 + 4 + 5 + 3 4 5 6 4 5 6 7 + 5 + 6 + 7 + 8। अब कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। जो हमने ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन की, उसका भी मीन निकाले। तो सर इन सब को ऐड कर लें और इनके नंबर पे डिवाइड कर लें, तो आप करेंगे तो आंसर इसका भी क्या निकलेगा, आंसर सर इसका भी क्या निकलेगा, 5 ही निकलेगा। और इसके बाद इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर आपको इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, अगर आपको इसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो सर ये तमाम की तमाम वैल्यूज आप कैलकुलेटर पर भी लिख के इसका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर क्या है, जो दूसरा हमने इसका फॉर्मूला लगाया आप उससे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे जो है वो कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। और कैलकुलेटर पर कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। नहीं जी, सबसे पहले आपको मोड पे आना है, मोड प्रेस करके नंबर 3 पे चले जाना है। नंबर 3 पे जाने के बाद नंबर 1 पे वेरिएंस नजर आएगा। सर इस वेरिएंस में आपने तमाम की तमाम वो वैल्यूज पुट कर देनी है जो यहां पर लिखी है। 2 + 3 + मतलब 2 = 3 = 4 = 5 = 3 = 4 = 5 = 6, और इसके बाद 4 5 6 7, उसके बाद सर आ गया 5 6 7 8। ये करने के बाद एसी प्रेस कर देंगे, फिर शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे। नंबर 4 पे आपको वेरिएंस नजर आ रहा है। सर वेरिएंस के बाद नंबर 2 पे आपको मीन नजर आ रहा है। 2 प्रेस करेंगे, इज इक्वल करेंगे तो आपके सामने 5 आंसर आ जाएगा, जो कि अभी हमने निकाला है और आप कैमरा में देख भी रहे होंगे। इसके अलावा फिर आप एसी प्रेस कर देंगे, शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, नंबर 4 पे जाएंगे, और नंबर 3 पर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर 3 पर आपको क्या नजर आया, वेरिएंस नजर आया। लेकिन हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो सर यहीं से ही उसके ऊपर आप क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे सर। तो आंसर 2.5 आ जाएगा। सर स्केयर कहां से लेंगे, जहां पर आपका 3rd रो स्टार्ट होती है, उसके नंबर 3rd पे जो बटन है आप वो प्रेस करेंगे आंसर के साथ, तो आपका आंसर 2.5 आ जाएगा। सर ये हमारा यहां तक जो है, किसी को समझ ना आया हो तो वो बता सकता है। सर N2 कैसे आया, बच्चा पूछ रहा है। सर N2 उसने क्वेश्चन में मेंशन किया सैंपल साइज। सर सैंपल साइज को मैंने कहा कि आपने डिनोट स्मॉल एन से करना है और पॉपुलेशन को कैपिटल एन से। उसने कहा कि ये 4 नंबर हैं, इनमें से 2 नंबर का सैंपल साइज आपने लेना है। तो मैंने ऊपर कहा कि पॉपुलेशन से अगर सैंपल ले रहे होंगे तो उसे सैंपलिंग कहें। सर ये भी हमने कर लिया। इसके बाद वो कहता है कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड एरर।
सर अब ये स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आ गया? सर स्टैंडर्ड एरर हमने कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 1/, सैंपल साइज। जो भी सैंपल का साइज है उसको आप डिवाइड करवा देंगे, मतलब 1/, सैंपल साइज, तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर निकल आएगा। ऐसे कह लें कि स्टैंडर्ड एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैंपल साइज। सैंपल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन सा? स्टैंडर्ड एरर। सर यहां पर हमारा सैंपल साइज क्या है? सर सैंपल साइज है यहां पर 2, तो 1/2 मीन्स के 0.5 इज द स्टैंडर्ड एरर। यहां तक क्लियर है बच्चों? और स्टैंडर्ड एरर की जगह पर वो स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड भी यूज कर सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कितना डेविएट कर सकता है, दूर जा सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड भी यूज कर सकता है। ले जी, अब ये जो चीज मैंने बनाई है ना, अब मैं जिसे ये हाईलाइट करने वाला हूं, ये सारी की सारी आपको जरूरत नहीं है बनाने की, पेपर में इसका कोई लेना देना नहीं। आप कहेंगे सर फिर आपने हमें क्यों करवाया, हमने तो बड़े शौक से इसे सीखा, पता नहीं क्या चीज है। तो सिर्फ ये फॉर्मूलाज को कंपेयर करवाने के लिए या फॉर्मूलाज आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएं, इस वजह से ये सब कुछ मैंने करवाया है। ले जी, अब आ जाते इसके फॉर्मूलाज की तरफ। सर फॉर्मूलाज में देखें विद रिप्लेसमेंट के साथ, विद रिप्लेसमेंट के साथ, अगर क्वेश्चन में वो वर्ड मेंशन कर देता है कि आप सैंपल साइज जो है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ है, तो सर मैंने विद रिप्लेसमेंट के साथ उसकी सैंपलिंग भी बता दी, उस सैंपलिंग का मीन भी बता दिया, सर उसका भी मीन और वेरिएंस निकालना आपको बता दिया। अब विद रिप्लेसमेंट के फॉर्मूलाज आ गए। सर नंबर 1 पे जो इसके पॉपुलेशन का मीन होगा वो हमारे सैंपल के मीन के इक्वल होगा। नंबर 1 फॉर्मूला, जो पॉपुलेशन का मीन होगा उसका जो मीन निकलेगा वो सैंपल के मीन के हमेशा इक्वल होगा। सर ये मैंने क्या बात कह दी? ओ, इसे प्रूव कर लेते हैं। देखिए जी, यहां पर मैंने पॉपुलेशन का मीन निकाला, हाईलाइट कर रहा हूं जी, ये पॉपुलेशन का मीन है। सर ये सब कुछ करने के बाद मैंने सैंपल का भी मीन निकाला। सर क्या निकला? दोनों तरफ 5 आया। तो क्या सर मैंने पहला फॉर्मूला टैली कर लिया कि सैंपल का भी मीन मेरे पास 5 निकला था और पॉपुलेशन का भी मीन मेरे पास 5 निकला है, दोनों टैली कर लिए, ये मेरा फॉर्मूला बिल्कुल ठीक हो गया और क्वेश्चन भी ठीक है। सर नंबर 2 फॉर्मूला अगेन देख लें कि ये और यहां से ये क्या हमारे दोनों सेम है, तो बिल्कुल ठीक है। नंबर 2 पे इसका दूसरा फॉर्मूला सर क्या है? अब हमने इसका दूसरा फॉर्मूला लिखना है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल आएगी? सर ये हमारी इक्वल आ रही होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू दी एस ओवर अंडर रूट एन के। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस ओवर अंडर रूट एन के इक्वल आ रही होगी, या इसे ऐसे कह लें इसी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है सर? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन
हमारी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज करेंगे तो आंसर दोनों का सेम आएगा। इसे भी देख लेते हैं सर। और नंबर 3 पर जो फॉर्मूला है सर, नंबर 3 पर है वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एन डिवाइडेड बाय एन। अब वेरिएंस को देखते हैं क्योंकि हमने वो वेरिएंस निकाला हुआ है। सर देखिएगा नंबर 1 पे पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने क्या निकाला था सर? पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने 5 निकाला था, ऐसे ही है। पॉपुलेशन का वेरिएंस हमने 5 निकाला और सैंपल का क्या निकाला था सर? सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि हमने यहां पर 5 लिख लिया इज इक्वल टू नंबर 2 पे यहां पर हमारा 2.5 निकला है। यहां पर हमारा आंसर 2.5 निकला है। सर ये 2.5 आंसर किसका है सर? ये हमारा 2.5 आंसर है सैंपलिंग का। 1 मिनट बच्चे, 2.5 सैंपलिंग का है, यानी कि ये इसका है सैंपल का। और इज इक्वल टू पॉपुलेशन से क्या आया था? पॉपुलेशन का आंसर हमारे पास आया 5, यही था। उसके बाद पॉपुलेशन का हमारे पास आंसर निकला सर 5, पॉपुलेशन के वेरिएंस का, डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। सर इसका आंसर अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 ही निकलेगा। तो क्या ये दोनों भी इक्वल हैं कि जो हमारा सैंपल का वेरिएंस निकला है वो ही हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। अगर मैं इसे कुछ उर्दू में बोलूं या मैं कुछ ऐसे कहूं कि ये कैसे निकलेगा सर? अगर हम ऐसे कह लें, पहले निकालते हैं हम पॉपुलेशन का। सर पॉपुलेशन के वेरिएंस को अगर हम सैंपल साइज पे डिवाइड करवा देते हैं, पॉपुलेशन का निकला था हमारे पास वेरिएंस 5 डिवाइडेड बाय साइज, सैंपल साइज 2, जो आंसर आएगा 2.5, जो भी आंसर आएगा वो ही आंसर हमारा किसका होगा? वेरिएंस ऑफ सैंपल का होगा। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि पॉपुलेशन का जो मीन निकला था वो ही आंसर मेरा सैंपल के मीन का होगा, तो क्या अब मुझे सैंपल का मीन निकालने के लिए ये सारी वर्किंग जिसे मैंने क्रॉस किया निकालनी पड़ेगी? सर नहीं निकालनी पड़ेगी। हमें जस्ट सिंपल क्या करना होगा? ये मीन निकालना होगा पॉपुलेशन का, और उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन के इक्वल होता है। जो भी पॉपुलेशन के मीन निकलेगा वो ही आंसर सैंपल के मीन का होगा, जो कि पहले फॉर्मूला में हमने बात की। और यहां पर जो भी पॉपुलेशन का मीन है वो ही हमारे सैंपल का मीन है। नंबर 2 पर हमने कहा कि अगर हम वेरिएंस निकाल लेते हैं, सर वेरिएंस किसका निकाल लेते हैं? सर पॉपुलेशन का वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, उसको अंडर रूट सैंपल साइज पे डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर किसका होगा? सैंपल साइज का होगा। और नंबर 3 पर पॉपुलेशन निकालेंगे, पॉपुलेशन का हम वेरिएंस निकालेंगे, उसको डिवाइड करवा देंगे सैंपल साइज पे। सर जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर किसका होगा? सर सैंपल साइज का होगा, सैंपल साइज के वेरिएंस का होगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक विद रिप्लेसमेंट के फॉर्मूला समझ आ गए होंगे। अगर नहीं सर कुछ रह गया होगा तो इंशाल्लाह हम जो है ये क्वेश्चन में उसे क्लियर कर रहे हैं। सर क्वेश्चन में व्हाट विल बी द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट विल बी द मीन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन?
वो मीन मांग रहा है हमसे, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मीन मांग रहा है। फ्रॉम दी सैंपल साइज ऑफ 10 विद रिप्लेसमेंट, जबकि फ्रॉम ए सैंपल साइज ऑफ 10, सैंपल साइज जबकि n 10 होगा, इफ मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज 27, जबकि पॉपुलेशन का मीन 27 है, तो क्या आप इसके लिए वो ऊपर वाली तमाम वर्किंग करेंगे? ये वाली सर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम अब ये 3 फॉर्मूलाज पढ़ रहे चुके हैं, जिसमें से नंबर 1 फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो रहा है, जो कि हमें ये कहता था कि जो भी मीन सैंपल का निकलेगा, मतलब पॉपुलेशन का निकलेगा, वो इज इक्वल टू सैंपल मीन होगा। तो सर पॉपुलेशन का मीन उसने बताया है, मीन ऑफ पॉपुलेशन इज 27, पॉपुलेशन का मीन 27 है, जबकि सैंपल का मीन निकाल के दे दें तो सर 27 जब इसका मीन है तो ये इसका मीन भी 27 होगा। बात खत्म, आंसर आ गया। क्या पहले फॉर्मूला की समझ आ गई कि क्वेश्चन किस तरह से आता होगा या क्या बनेगा? बता दें जी। क्लियर है? अच्छा जी, मैं एक दफा ग्रुप की प्राइवेसी खत्म कर लूं। अब कोई भी क्वेश्चन हो वो आप ग्रुप से भी पूछ सकते हैं और यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ना चैट ओपन कर पाया तो। उसके बाद है सर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन? सर वेरिएंस बताना है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का फ्रॉम ए सैंपल साइज ऑफ 16। आपके पास सैंपल साइज 16 है, उस सैंपल साइज को यूज करते हुए क्या आप सैंपल बनाएंगे? सर नहीं बनाएंगे। विद रिप्लेसमेंट है तो पता है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले सर इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए वेरिएंस। सर वेरिएंस चाहिए मीन का, ऐसे ही है, वेरिएंस चाहिए मीन का, इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सर अब हमने फॉर्मूला लिख लिया कि हमें किसका वेरिएंस चाहिए? हमें सैंपल साइज का चाहिए। हमने फॉर्मूला 2 अप्लाई कर दिया, सर फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें इसमें 2 चीजें रिक्वायर्ड है, एक तो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है। सर गिवन है जी, गिवन है, मीन वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज 40, तो सर पुट कर देते हैं 40। सर ये स्केयर नहीं है, ये फॉर्मूला के ऊपर, ये वेरिएंस का स्केयर है, ये अलग से स्केयर नहीं है। डिवाइडेड बाय n, सैंपल साइज क्या है? सर 16 इज दी सैंपल साइज, 16 क्या है सर? सैंपल साइज। तो 40 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 2.5। सर ये हमारा आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। क्या अब हमें वो तमाम वर्किंग करनी पड़ी? नहीं करना पड़ी सर, जस्ट फॉर्मूलाज पता चल गया कि क्या करना है जी, वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन निकालना है, तो हमने उसका फॉर्मूला लिखा और फिर रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उस फॉर्मूला में हमने वो देखी, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया। सर नेक्स्ट, व्हाट विल बी दी वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन? इसमें भी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जबकि सैंपल साइज 25% है विद रिप्लेसमेंट के साथ। सर वेरिएंस करना है तो सबसे पहले वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर वेरिएंस का फॉर्मूला लिखता हूं मैं। सर यहां पे गलत हो गया, हमने वेरिएंस का फॉर्मूला थर्ड वाला सेट किया हुआ है, सेकंड वाला हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का सेट किया। यहां पर भी थर्ड फॉर्मूला लगेगा। सर वेरिएंस निकालना है, सबसे पहले लिख लेता हूं वेरिएंस ऑफ मीन मुझे चाहिए, सैंपल मीन चाहिए। अब वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। सर वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन गिवन है? सर नहीं गिवन। तो देखें स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है,
सर स्टैंडर्ड डेविएशन तो गिवन है ना, तो सर स्टैंडर्ड डेविएशन जब गिवन होगा और आपको वापस वेरिएंस में आना होगा तो आप क्या करेंगे सर, √8 कर लेंगे डिवाइडेड बाय n क्या है सर आपके पास 25 है। तो क्या अब आपका आंसर आ सकता है? सर आपने क्या किया सर, वेरिएंस को कन्वर्ट कर दिया किस में, स्टैंडर्ड डेविएशन में। ये स्केल लगा के तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो सर √, लगाने से आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस कन्वर्ट हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो यहां से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है तो फिर हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लें, क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन, और अगर हमें वेरिएंस लेना है तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो फिर 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 64। तो सर 64 डिवाइडेड बाय 25, तो इससे आप क्या ले लेंगे सर, आंसर ले लेंगे। तो आंसर क्या आता है भाई, इसे कैलकुलेट करके बता दें, 64 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 2.56। जी भाई यहां तक बता दें, क्लियर है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस के दूसरा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ 64। अब सैंपल साइज 64 है, हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय √n। सर ये फॉर्मूला लिख लिया। अब वेरिएंस उसने गिवन किया हुआ है, सर उसने स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं किया, उसने वेरिएंस किया है। तो सर जब वेरिएंस उसने किया है मींस के वेरिएंस इज इक्वल टू 144, तो जब इसे स्टैंडर्ड डेविएशन में लेकर आएंगे तो सर √4 बन जाएगा, तो √4 बन जाएगा, तो यहां पर 144 का √, आ जाएगा। तो सर 144 डिवाइडेड बाय √n कितना है सर, 64। कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बता सकता है? वन 144 डिवाइडेड बाय 60, 1.5 इसका आंसर बनता है सर। ये जितने भी पॉसिबल केस थे कि आपके इससे बन सकते थे विद रिप्लेसमेंट के, वो मैंने बना दिए। सर अब मूव करते हैं हम विद आउट रिप्लेसमेंट की तरफ। सर विद आउट रिप्लेसमेंट के पहले तो हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे अभी उसमें हमने बात की कि मीन का आंसर निकल आया, अगर पॉपुलेशन का तो समझे वही सैंपल का आंसर है। अगर वेरिएंस का आंसर निकला है पॉपुलेशन का, तो सर अगर वेरिएंस का निकला है तो डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कर दें तो सैंपल का आंसर आ जाएगा सैंपल के वेरिएंस का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर पॉपुलेशन का निकला है तो √n कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। सर अब विद आउट रिप्लेसमेंट के केस में देख लेते हैं। विथ आउट रिप्लेसमेंट के केस से सर पहला फॉर्मूला, सर विद आउट रिप्लेसमेंट के केस में जो पहला फॉर्मूला है हम वो देखते हैं। इसमें भी जो हमारे पास मीन है वो इज इक्वल टू मीन है। अब क्या है जी, मीन ऑफ सब पॉपुलेशन एक साइड पे कर लेते हैं, सैंपल एक साइड। सैंपल का जो मीन निकलेगा वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा। लें सर बिल्कुल पहला फॉर्मूला तो सेम, विद और विद रिप्लेसमेंट का क्या है जी, सेम है। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे वो कहता है कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला निकलेगा, जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल इज इक्वल टू
अब क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन मल्टीप्लाई अंडर रूट एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन। अब ये हमारे पास एक फैक्टर ऐड हो गया है, इस फैक्टर को हम कहते हैं एफपीसी, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन, इसको हम एफपीसी कहते हैं। अब नंबर थर्ड पर फॉर्मूला क्या होगा सर, वेरिएंस ऑफ सैंपल इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एन माइनस एन ओवर एन माइनस वन, ये आ जाएगा जी। ले जी, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने उसके लिए बताया था आपको फॉर्मूला के, अगर डायरेक्ट आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करने हैं तो फिर आप कैसे करेंगे, तो सर उसके लिए इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एन कॉम्बिनेशन स्मॉल एन। इससे आपको पता चल जाएगा कि विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में अगर सैंपल साइज बन रहे होंगे तो वो कितने बन रहे हैं। सर क्वेश्चन करते हैं, इंशाल्लाह ये ऊपर फॉर्मूलाज की जो है वो समझ आ जाएगी। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। लेंज, what will be the variance, what will be the variance of sampling distribution of mean from the sample size of 10 without replacement। सर अब अगर ये वर्ड विद रिप्लेसमेंट का होता तो फिर हम इसे कैसे करते, उसी क्वेश्चन को पहले मैं विद रिप्लेसमेंट के साथ कर रहा हूं, फिर हम विदाउट रिप्लेसमेंट में ले जाएंगे। सर ये विद रिप्लेसमेंट के साथ होता तो कैसे करते हैं, हमने वेरिएंस निकालना था। सर वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन, ये था। अब क्या है जी, एन से मुराद सैंपल साइज और वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन इज 25, तो क्या हो गया सर 25 डिवाइडेड बाय 10 मींस के इसका आंसर निकलना था 2.5। लेकिन किस केस में, जब क्वेश्चन होता विद रिप्लेसमेंट के साथ, लेकिन अब है विद रिप्लेसमेंट के साथ, विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो सर विद आउट रिप्लेसमेंट के साथ ये कैसे होगा, वेरिएंस निकालना है, नंबर थर्ड फॉर्मूला लग जाएगा। नंबर थर्ड फॉर्मूला में हमने क्या बात की है, किसका निकालना है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो सर वेरिएंस ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू, हमने वेरिएंस निकालना है तो एन, उसके बाद माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल और एन माइनस वन, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। यहां पर सॉरी मल्टीप्लाई आएगा। अब देखें जी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस क्या है हमारे पास पॉपुलेशन का 25, सैंपल साइज क्या है 10 मल्टीप्लाई एन, ये किसका है, वो कहता है वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ 25 आइटम। सॉरी यहां पर भी 20 आएगा और ये 2 आंसर आएगा। 20 आइटम्स का 25 वेरिएंस निकला है, तो 25 वेरिएंस निकला है, सॉरी 25 आइटम्स का 20 वेरिएंस निकला है। तो यहां पर वेरिएंस कितना होगा 20, कितनी आइटम्स का 25 का, क्योंकि ये पॉपुलेशन है, माइनस सैंपल कितने 10 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1। सर अब इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा कि 20 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 24। अब इसे आप सॉल्व करके मुझे बता दें कि आंसर क्या बनता है। सर 30 ओवर 24, 1.25।
1.25 इसका आंसर बनता है। वन 1.25 इसका आंसर बनता है। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। What will be the variance of sampling distribution of mean from sample size 25 without replacement if standard deviation of population is 100 items is 5? ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। किसका स्टैंडर्ड डेविएशन है सर? ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। कितने नंबर्स का? 100 नंबर्स का। सैंपल साइज कितना है? 25 है। हमने कैलकुलेट क्या करना है? वेरिएंस कैलकुलेट करना है। किसका करना है सर? वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो सर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो नंबर थर्ड फॉर्मूला। सर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई कैपिटल एन माइनस स्मॉल मीन्स के पॉपुलेशन साइज माइनस सैंपल साइज डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन साइज माइनस एन। और इसका मैं नेम बता चुका हूं कि इस फैक्टर को एफपीसी कहते हैं, फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं सर। अब देखें यहां पर तो वेरिएंस है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है सर? हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस में लेके जाना है तो सर आप उसका स्केयर लेंगे तो 5 का स्केयर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहां पर 100 माइनस 25 आ जाएगा और यहां पर सर 100 माइनस 1 आ जाएगा। सर इसे सॉल्व करके मुझे बता दें कि आंसर क्या आता है आपके पास। जीरो 0.75। लीजिए नेक्स्ट मूव करते हैं। In the sample size decrease from 75 to 40 the standard error। सर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कह लें या अगर किसी ने नहीं देखा तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट ही होगा। अब वो कहते हैं इफ द सैंपल साइज डिक्रीज, अगर कोई सैंपल साइज डिक्रीज कर जाता है 75 से वो 40 पर चला जाता है और आपको स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना है, जबकि मैं स्टैंडर्ड एरर का आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि आपने स्टैंडर्ड एरर को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सर ये बहुत इजी मेथड से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 सैंपल साइज करके आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सर डिक्रीज हुआ फ्रॉम 75 टू 40। पहले क्या था? 75 था, मतलब ओल्ड हमारा था 75 सैंपल साइज। सर सैंपल साइज हमारा ओल्ड क्या था? 75। तो 1/75 कर लेंगे तो सैंपल एरर आ जाएगा। सॉरी 1/√n। 1/√n। क्या मैंने पहले फॉर्मूला में सैंपल एरर के लिखवाया है? लेकिन अगेन दूसरा फॉर्मूला से फिर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अगर नहीं लिखवाया तो। सर इसका एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है और वो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन √n। अब ये फॉर्मूला तो आपने किया हुआ है सर, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। यहां पर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो हम
वैल्यू पुट करेंगे, पुट स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1। तो सर यहां पर 1/√75 कर दें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 0.115। ये थी ओल्ड। सर न्यू कहां पर आया है? n इज इक्वल टू 45 पे। सर सेम फॉर्मूला लगेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन √n। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं तो 1, √n क्या है जी 45। सर इसका आंसर न्यू का क्या बनता है? 0.158। ओके सॉरी, आंसर इसका बनता है 0.158। ये 40 से हमने कर लिया। अब दोनों का निकला है स्टैंडर्ड एरर, न्यू का भी और ओल्ड का भी, लेकिन उसने मांगा है कि उसे परसेंटेज में एरर चाहिए। तो सर इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई 100। तो सर न्यू का कितना निकला है? 0.158 माइनस 0.115 डिवाइडेड बाय 0.115 मल्टीप्लाई 100। तो कोई मुझे ये करके बता सकता है कि इसका आंसर कितना निकला है? 37.01। 37.01%। सर समथिंग 39। चलें ऐसे कर लें, हम इसे कर ही 4 लेते हैं। 37.4% हमारा स्टैंडर्ड एरर निकला है जब वो मूव किया, कहां से? जब उसने 75 टू 40 पर मूव किया, तो ये हमारा आंसर निकला। सर ये ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी असाइनमेंट में भी नजर आएंगे, तो सर वहां पर देख लीजिएगा कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो वहां पर आप 1 पुट करें, और अगर गिवन है उसकी वैल्यू पुट करके √n देखें, जो कि आपके पास न्यू का भी होगा ओल्ड का भी होगा। और फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई 100। तो यहां तक हमारा सैंपलिंग क्लियर हो गया है। सर अब इसके बाद हमने मूव करना है एस्टिमेशन पर। रेंज अब आ गए हैं हम एस्टिमेशन पर। सर एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन में मैंने कहा था कि आपके पास सैंपल मौजूद है, उस सैंपल से आपने पॉपुलेशन का रिजल्ट देना है। आपने कहना है कि जो ये मेरे पास पॉपुलेशन है, ये जो मेरे पास सैंपल है, इस सैंपल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो ये बनती है। तो सर उसके अकॉर्डिंग आपने इसका क्या करना है? आंसर देना होगा। अब जी इसे करते हैं, और इस मेथड को, ये जो हम सैंपल से पॉपुलेशन निकाल रहे होंगे, इसे कहते हैं एस्टिमेशन। और सर एक सबसे बड़ा हिंट कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन को सैंपल से करना है या एस्टिमेशन से करना है। सर एक तो मैंने बता दिया कि अगर तो सैंपल से पॉपुलेशन से सैंपल निकाल रहे हैं तो ये सैंपलिंग से होगा, लेकिन सैंपलिंग पर कहीं पर भी कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, कहीं पर भी कोई कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। लेकिन सर एस्टिमेशन में
जब आप सैंपल से एक पूरी पॉपुलेशन को कोई रिजल्ट देने जा रहे हैं तो उसके ऊपर कोई आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट हैं अपनी बात को लेकर कि जो आप बात करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक होगी। कितने परसेंट आप कॉन्फिडेंट हैं। लेसन अब इसका एक फॉर्मूला है। एस्टिमेशन मुश्किल नहीं है, इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है सर? एस्टिमेशन का फॉर्मूला हमारे पास है कि इसमें भी आपने मीन निकाल लेना है। सर मैं कोशिश करूंगी कोई इजी फॉर्मूला मिल जाए हमें। सर म्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल। अब इसमें प्लस या माइनस करना हो, मतलब कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अब आपके पास जो सैंपल पड़ा है इस सैंपल की बेस पर आप इस पॉपुलेशन का रिजल्ट देने जा रहे हैं। ये पॉपुलेशन मीन है। अब आप इस पॉपुलेशन का रिजल्ट देने जा रहे हैं इस मीन को लेकर। इस मीन में कुछ ज्यादा या कुछ कम ऐड करने से आप इसका रिजल्ट दे पाएंगे। अब या तो हम प्लस कर रहे होंगे या माइनस कर रहे होंगे अल्फा बाय 2, जी अल्फा बाय 2 एक ऐसा फैक्टर जो आप उसमें ऐड भी कर रहे होंगे या और लेस भी कर रहे होंगे और उसकी एक रेंज बनेगी। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो आप इसमें प्लस माइनस करके कहेंगे कि या तो इस और इसके दरमियान, ये एक मैंने रेंज बता दी है कि इस रेंज के दरमियान मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि ये ही पॉपुलेशन निकलेगी। तो सर ये कॉन्फिडेंट लेवल है। अब क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट एन। सर ये फॉर्मूला हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सर ये फॉर्मूला हम लगाएंगे कब? जब क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन। ये क्वेश्चन में अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो आप सर ये लगा रहे होंगे, और सर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है तो फिर क्या करेंगे सर? फिर एक और फॉर्मूला होगा। अगर तो आपके पॉपुलेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है पॉपुलेशन की, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। सर अगर गिवन नहीं होती, अगर नॉट गिवन है, तो फिर सर दो केस आपको देखने हो। नंबर 1 पे, या इन केसेस को हम उसके आगे ड्रा कर लेते हैं सर। हम ये कह लेते हैं कि अगर गिवन नहीं होती तो फिर मजीद 2 केसेस है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो नंबर है, जो आपका नंबर है, क्या वो 30 से ग्रेटर है और या नंबर 30 के इक्वल है। ऐसे कह लें कि n ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 30। अगर तो आपका नंबर 30 से इक्वल या 30 के ग्रेटर है तो फिर आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे सर? सेम ही है तकरीबन, इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल प्लस माइनस कॉन्फिडेंस लेवल वाला फैक्टर ऐड कर देंगे। सर मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ सर? जब स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन ही नहीं है पॉपुलेशन का, तो फिर सर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सर ये फॉर्मूला कर देंगे।
सर अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल भी डायरेक्ट ना हो तो सर हम इस फॉर्मूला से उसे कैलकुलेट कर लेंगे, समीशन x और माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n उसका अंडर रूट। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सर, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। इसके बाद अगर आपका n लेस देन 30 है, यानी कि आपका n 30 से लेस है, सर इज इक्वल और ग्रेटर वाला केस पढ़ लिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल प्लस माइनस टी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फा बाय 2 n माइनस 1। सर ये n माइनस 1 को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर ये काय स्केयर में भी जाके यूज होगी, जो हमारा लास्ट चैप्टर है जिसे इंशाल्लाह हम कल कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अंडर रूट n। सर ये फॉर्मूलाज तो हमने कर लिए, अब उम्मीद है कि ये फॉर्मूला समझ भी आ गए होंगे कि ये दोनों केसेस भी हैं, लेकिन हम इनको क्वेश्चंस के साथ करेंगे तो सर ज्यादा समझ आते हैं। रिस्क लेवल में वो कहता है कि अब कॉन्फिडेंस अगर 99% है तो सर रिस्क लेवल 1% होगा। अगर सर आप कॉन्फिडेंट 95% है तो आपका रिस्क कितने परसेंट है, 5% है। और सर आपको ये वैल्यूज क्या करना पड़ेंगी, याद कर लेना पड़ेंगी, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अब इसे स्टार्ट करते हैं। A school wishes to estimate the average weight of students in 6th grade. स्कूल वाले एस्टिमेट करना चाहते हैं एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन 6th ग्रेड। सर एस्टिमेट करना चाहते हैं, वर्ड पर गौर करें, एस्टिमेट। A random sample of 25 student is selected at random। हमने रैंडमली एक क्या किया, सैंपल सिलेक्ट किया 25 तालिबे इल्मों का, मींस के स्मॉल n कितना होगा 25, एंड सैंपल मीन इज फाउंड टू बी 100, और सैंपल साइज कितना निकला सर, 100 का निकला। अब सैंपल साइज हमारे पास कितना निकला है, 100 का निकला है। The standard deviation of population is known to be 15, और standard deviation of population, सर पहला स्टेप इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में देखनी है। अगर तो है तो हम पहला ही फॉर्मूला लगाएंगे, सर अगर नहीं है तो फिर इस n को देखेंगे। लेकिन अब तो हमारे पास पहला स्टेप ही कंप्लीट हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन गिवन है, तो सर वो कितनी है, 15। तो जब पहला स्टेप ये था, इसको देखा मिल गया, ना मिलता तो फिर हम इसकी तरफ मूव करते, फिर देखते n लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है। सर ग्रेटर देन 30 होता या इज इक्वल टू 30 भी होता तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन z वाला टेबल लगाते, अगर ना होता तो हम t डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल लगा रहे होते। अब इसके बाद क्या है जी, कंप्यूट 90% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। सर कॉन्फिडेंस लेवल कितना है सर, 90%। अगर इसको मैं 90% को डिजिट में लिखूं तो 0.9 आ जाएगा। सर मैंने ये लिख लिया 90। अगर इसकी मैं वैल्यू लिखूं तो 1.65 है। सर ये आपने 4 वैल्यूज याद कर लेनी है, 95 की 1.96 वैल्यू आ जाएगी। ले सर अब इसको हम सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या आप लगेगा सर, पहला लगेगा पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल प्लस माइनस सी अल्फा बाय 2। अब क्या करेंगे सर, अब मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर अंडर रूट n।
क्योंकि यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अब नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज गिवन है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीन कितना है सर 100 प्लस माइनस 1.65। इस कॉन्फिडेंस लेवल की जगह पर उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, मल्टीप्लाई, अब क्या कर देंगे सर 15 डिवाइडेड अंडर रूट 25। सर क्या ये वैल्यूज मैंने ठीक पुट कर दी हैं? अगर तो ठीक पुट कर दी हैं तो सर मुझे इसका आंसर बता दें कि क्या बनेगा। ये तो 100 बनेगा प्लस माइनस, इसको सॉल्व करने से आपका आई थिंक आंसर 4.5 आ रहा होगा। सर अब ये 4.5 एक दफा प्लस होगा एक दफा माइनस होगा। सर जब माइनस होगा तो 95.5 होगा और जब प्लस होगा तो 104.5 होगा। सर ये वो रेंज है जिस रेंज के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि मैं 95% कॉन्फिडेंट हूं कि आंसर जो है या उनकी एज है वो इसी के अंदर ही फॉल करे। सर ये ऐसी रेंज आपको पेपर में मेंशन की होंगी एमसीक्यूज में और आपने उसे कैलकुलेट करके बताना होगा। सर अभी तसल्ली नहीं हुई, दूसरा क्वेश्चन कर, केस थोड़ा सा चेंज कर दिया, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% कर दिया। सर 90% का आंसर क्या होगा 1.65, ये मैंने उसकी वैल्यू ली 90%। और वो कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन, अब क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2 and the sample size of 9 gave the values। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, सैंपल साइज 9 वैल्यूज का कितना है? सर अब 9 वैल्यूज ये तमाम की तमाम हमारे पास क्या है 9 वैल्यूज हैं। अब इनका मुझे क्या लेना होगा सर, इन 9 वैल्यूज का मुझे मीन लेना होगा क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस कॉन्फिडेंस लेवल, उसके बाद मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सर ये तो एन भी मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। सर मीन कैसे निकालें? सर इन सब को जमा करें, इन सबको जमा करने के बाद फिर आप इनके नंबर्स पे इनको डिवाइड कर दें जो कि 9 नंबर, आपके पास एक मीन आ जाएगा। सर आपने वो मीन पुट करना है और वो मीन इसका बनता है 11 प्लस माइनस 1.65 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है सर, यहां पर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9, आंसर आएगा सर 1.1। 11 प्लस माइनस 1.1, तो यहां पर 9.9 से लेकर 12.1 तक इसकी क्या निकल रही होगी, रेंज निकल रही होगी अकॉर्डिंग टू 90%। यहां तक मुझे बता दें कि क्लियर है? ले जी नेक्स्ट मूव करते हैं। आर रेस्टोरेंट विशेस टू एस्टिमेट द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर स्पेंड फॉर लंच। एस्टिमेट करना है हमने कि एवरेज अमाउंट वो कितनी इन्वेस्ट करता है, जबकि कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास कितना है सर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है और 95% कॉन्फिडेंस लेवल की जो वैल्यू है वो टेबल में जाके देखें तो 1.96 निकलेगी, लेकिन आपने मोस्टली 4 ही वैल्यूज आती है तो आपने ये याद कर ली। अब वो कहता है जी कस्टमर स्पेंड अ रैंडम सैंपल इज 49, एक रैंडम सैंपल है 49 का एंड सैंपल मीन इज फाउंड, और रैंडम सैंपल ऑफ 49 इज सिलेक्टेड मींस के सैंपल 49 सिलेक्ट किया है और उस सैंपल का जो मीन है वो 300 निकला है
द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 42। अब क्या कह रहा है कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन 42 है। सर अब क्या मुझे उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वो वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन दिया है, या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन दिया है? नहीं दिया, उन्होंने सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। तो अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना होगा, मुझे n को देखना है, लेस देन 30 है या ग्रेटर देन 30 है। सर ये क्या है, n ग्रेटर देन 30 है। सर n ग्रेटर देन 30 है, तो फिर मुझे c अल्फा बाय 2 करना होगा, नहीं तो t अल्फा बाय 2 कर देता। अब फॉर्मूला लगा लेते हैं, मीन प्लस माइनस z अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल अंडर रूट n। अब देखें जी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है सैंपल का, तो पुट कर देते हैं वैल्यूज सारी। अब मीन कितना निकला है जी, 300 प्लस माइनस 1.96 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितने हैं जी, 42 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n कितना है सर, 45। सर इसे सोल्व कर लें और जो भी रेंज निकले एक दफा उसे प्लस कर लें, एक दफा माइनस कर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 बैग ऑफ फ्लोर्स आर वेटेड एंड मीन मास इज फाउंडेड। हमने 9 बैग फ्लोर के वेट किए और उनका मीन निकला, इज फाउंड टू बी 740 ग्राम। उसके बाद कहते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3.6। अभी तक हम बता नहीं पा रहे कि ये जो 9 बैग है ये पॉपुलेशन है, ये सैंपल है। 98% उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, 98% उसका कॉन्फिडेंस लेवल है, मतलब कि रिस्क लेवल कितना है, 2%। तो सर 98 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर तो रिस्क लेवल 2% का है तो मतलब कि 92% कॉन्फिडेंस लेवल है और इसकी वैल्यू है 2.33। ले सर, अब वो कहता है इंटरवल फॉर द मीन मास ऑफ ऑल बैग्स ऑफ द फ्लोर, तमाम बैग्स का बताना है। इसका मतलब है तमाम बैग्स का जब बताएंगे तो 9 का तो हमें पता है, तमाम का बताने हैं तो ये फिर पॉपुलेशन का पूछ रहा है सैंपल से, तो सर फिर ये हमारे लिए स्मॉल n हो जाएगा। तो यहां पर n इक्वल टू 9, उसी का ही हमें क्या मिला सर, उसी का ही मीन मिला, हमें कितना मिला, 740 ग्राम। उसी का ही हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिला सर 3.6। अब नंबर को हम देखेंगे सर, नंबर को देखने के लिए अब हमें ये पता चला है कि ये क्या है, लेस देन 30 है। नंबर लेस देन 30 है, 30 से ये छोटा नंबर है, तो यहां पर क्या लगेगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा। ले सर, अब टी डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू मीन ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू मीन ऑफ सैंपल प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 n माइनस 1, उसके बाद मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर अंडर रूट n। अब सर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास मीन क्या निकला है 740 प्लस माइनस, अब t कैसे देखें, n माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n क्या है सर हमारे पास यहां पर सर 9 माइनस 1 मीन्स के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकली 8। सर अगर आपके पास बुक है, क्योंकि यहां पर यार मेरे पास बुक नहीं है, तो अगर आपके पास बुक है तो वहां पर जाकर देखें, बुक में आपको नजर आ रहा होगा कहीं ना कहीं पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। उस डिग्री ऑफ फ्रीडम में आकर आप उसकी वैल्यू को देखें, उसके बाद आप इन वैल्यूज को वहां पर पुट करके इसका आंसर देख लीजिएगा और इंशाल्लाह कल
टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू मैं आपको देखना सिखा दूंगा, क्योंकि आज मैंने वो अभी टेबल डाउनलोड नहीं किया था, क्योंकि फिर हमने वो हाइपोथेसिस में भी देखनी है और काय में भी देखनी है, तो फिर हमारा वहां पर वैल्यूज देखना जरूरी है, तो वो मैं कल जो है वो डाउनलोड उससे कर लूंगा। सर ये कुछ केसेस थे जिनको हमने डिस्कस कर लिया। अब इसमें यह भी है कि आपको दो पॉपुलेशन, इसमें यह भी है कि आपको जैसे ये देखे ना, अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n1, एक साइज रैंडम सैंपल ये है और एक साइज यहां पर आपके पास ये, एक मीन ये है और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और एक मीन ये, कॉन्फिडेंस लेवल है और आपसे ये मीन पूछ रहा है। सर ये मुश्किल नहीं है, कहता है जी n1 25, n2 36, n1 का मीन 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, n2 का मीन 36, मीन है जी 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, जबकि ऊपर हम देख चुके हैं कि 95 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1.96 आती है, तो ये 1.96 आ जाएगी। सर अब हम इसे करेंगे कैसे? सर उसने हमसे मांगा है ये चीज, तो सेम सर वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा x1, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, x1 के बाद सर माइनस कर रहे होंगे x2 को, x1 बार माइनस x2 बार, ये हमारा पहला, क्योंकि पहले ऐसे कर लेता हूं कि मैं पहले सिंपल फॉर्मूला लिख लेता हूं ताकि उसको कंपेयर करवाना इजी हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू मीन प्लस माइनस, यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन है, नंबर उससे कम है हमारा, उससे 36, एक भी अगर ज्यादा है तो भी हमारे लिए क्या है, वैलिड है, 36 है, तो मतलब जी अल्फा बाय 2 लगेगा। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और अंडर रूट एन आ जाए। अब सर जब हमने इसे 2 में कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, ये भी हमारा ओके हो गया, प्लस माइनस जी अल्फा बाय 2, सर ये एक दफा ही आएगा, इसे 2 दफा नहीं लिखना, ये भी ओके हो गया। मल्टीप्लाई, यहां पर क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, यहां पर क्या गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट n1, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो फिर तो हमें नंबर देखना ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख रहे होंगे, यहाँ पर हम उसे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 2 कर रहे होंगे, और दरमियान में साइन पॉजिटिव का होगा, और आप 1 बाय 1 इसमें उनकी वैल्यूज ऐड कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सर ये एस्टिमेशन था, और हमारा एक पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शन का रह गया था, लेकिन प्रोपोर्शन के क्वेश्चन जो है वो आते नहीं है, जिसकी वजह से अगर कहेंगे तो करवा दूंगा कल, लेकिन इसके क्वेश्चन आते नहीं है, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से ही वो क्वेश्चन पूछता है, और इंशाल्लाह ये मैं स्लाइड जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ वन नोट की, तो बाकी जो है वो आप इसके जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है, अब आप कोशिश है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।